आतंक का दंश, सालों का संघर्ष और दर्द से भरा दिल। कश्मीरी पंडित सालों से इसी तरह जी रहे हैं। कट्टरपंथ ने जमीन छीनी, सालों तक सरकारों ने नकारा रखा, लेकिन अब वो घड़ी आ गई है जब कश्मीरी पंडितों को न्याय मिलना शुरू हो चुका है। बिट्टा कराटे जैसे कश्मीरी पंडितों के गुनहगार अब सलाखों के पीछे जा रहे हैं और अब सुप्रीम कोर्ट में भी कश्मीरी पंडितों को उनका अधिकार दिलाने के लिए एक मुहिम शुरू हो गई है। कश्मीरी पंडितों के हक की लड़ाई किस तरह सुप्रीम कोर्ट पहुंची और आगे क्या हो सकता है, देखते हैं अगली रिपोर्ट। अगर कांग्रेस न होती तो कश्मीर के पंडितों को कश्मीर छोड़ने की नौबत न आती। मेरी पंडित को टारगेट करना। जब जब कश्मीर का जिक्र आया तब तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीरी पंडितों के दर्द को समझा और दुनिया तक भी पहुंचाया। सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं, उनकी सरकार का हर नुमाइंदा कश्मीरी पंडितों को उनका हक दिलाने के लिए जी जान से जुट गया, जिसका असर अब घाटी में नजर आता है। सरकार आगे बढ़ी तो सिविल राइट एक्टिविस्ट की हिम्मत भी बढ़ी और अब कश्मीरी पंडितों के गुनहगारों को उनके बिलों से ढूंढ कर निकालने की कवायद का आगाज होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका में कश्मीरी पंडितों के लिए एक SIT बनाने की अपील की गई है। इस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के जरिए और कश्मीरी सिखों के नरसंहार में शामिल लोगों की पहचान करने और घाटी में उनकी संपत्तियों की वापसी और इन पीड़ितों के पुनर्वास की मांग की गई है। हम लोगों ने मांग की है कि SIT के द्वारा उन सारे प्रकरण की जांच होनी चाहिए। एक नंबर 2 हम लोगों ने मांग की है कि वहाँ के जो हिंदूज और सिख्स जिनको कि वैली से भगा दिया गया या वो भाग गए वहाँ की बिल्कुल विपरीत परिस्थिति की वजह से, तो उनके प्रॉपर्टीज़ का, उनके घरों का क्या स्थिति है आज के डेट में, उसके लिए भी एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उनके रिहैबिलिटेशन की हमने मांग की है। कश्मीर में आतंक का फन कुचला जा रहा है, अहम की फिजा लौट रही है और बढ़ रही है कश्मीरी पंडितों की उम्मीद, जो सालों से अपनी जमीन पर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका के दायर होने के बाद कश्मीरी पंडितों की जुबान पर एक ही बात है, मोदी है तो ये भी मुमकिन है। मजबूत गवर्नमेंट है नरेंद्र मोदी जी के, जो उनके नेतृत्व में जो गवर्नमेंट चल रही है इस वक्त हिंदुस्तान में, क्या है ये पूरे वर्ल्ड में इस वक्त मजबूत गवर्नमेंट है और हमें पूरी उम्मीद है, हम 8 साल से इसी उम्मीद है, उसी आशा में है कि हमें अपना जो हक भी मिलेगा और न्याय भी मिलेगा। और जो हमारे साथ ज्यादती हुई है तो हर वक्त हर गवर्नमेंट ने हमारे साथ हमें दरकिनार किया गया और हम आज चाहते हैं कि वो दरकिनारी छोड़ दे और हमारे जो बिल्कुल जो जायज़ मांगे हैं उन पर गवर्नमेंट विचार करे। मोदी सरकार ने कश्मीर के हालात बदलने के लिए हर मुमकिन कदम उठाया है और उसे मंजिल तक पहुंचाया है। कश्मीर में एंटी टेरर ऑपरेशंस को धार देकर पाकिस्तान प्रायोजित आतंक को काफी हद तक कम कर दिया गया है। घाटी से 370 को हटाकर कश्मीर को एक बार फिर मुख्यधारा से जोड़ा गया। बिट्टा कराटे जैसे कश्मीरी पंडितों के कातिल आजाद नहीं घूमते बल्कि जेल में सड़ रहे हैं। नाटी मार्ग में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की फाइल को एक बार फिर से खोला गया है। यही वजह है कश्मीरी पंडित आज मोदी सरकार को धन्यवाद करते नहीं थकते। कश्मीरी पंडितों का दर्द कितना बड़ा है, इसकी एक तस्वीर उस वक्त सामने आई थी जब कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई थी। सिर्फ पर्दे पर ही अपनी कहानी को देखने के बाद ये कश्मीरी पंडित फूट फूट कर रोए थे, क्योंकि इनकी पीड़ा को लंबे वक्त से सिस्टम और सरकार ने समझा ही नहीं था। मेरा जीवन बहुत सफल हो जाए, तुम बहुत आगे निकल जाओ बच्चे। लेकिन अब मोदी सरकार आई तो इस प्रताड़ित कौम का दर्द समझा गया और वो दिन दूर नहीं जब एक एक कश्मीरी पंडित अपने घर लौटेगा और अपनी सरजमी को चूमेगा। एक कश्मीर फाइल्स सिनेमा पर रिलीज हुई और दुनिया ने कश्मीरी पंडितों के दर्द को देखा और अब एक कश्मीर फाइल सुप्रीम कोर्ट में खुलने को तैयार है। याचिकाकर्ता एडवोकेट वरुण सिन्हा का कहना है कि उन्होंने अपनी पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट को ये बताने की कोशिश की है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से नरसंहार हुआ, हिंदू और सिख परिवार विस्थापित हुए, गायब हुए, उनकी जांच के लिए विशेष कमेटी, विशेष जांच दल गठित किया जाए। साथ ही साथ जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में उनकी संपत्तियां कब्जाई गईं, चाहे वो तरीका कोई भी हो, उसकी भी जांच होनी चाहिए और उन्हें दोबारा से उनके पुनर्वास की कोशिश की जानी चाहिए। इस याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सोमेंदर के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज नेशन दिल्ली।
कश्मीरी पंडितों के गुनहगारों को ढूंढ निकालने का सीधा मतलब है कि घाटी में नरसंहार और जुल्म की वो फाइल्स दोबारा खोली जाएंगी जिनकी जांच और इंसाफ दोनों अब तक अधूरे हैं। ऐसा एक केस है नाडी मार्ग नरसंहार, जिसकी दोबारा जांच का आदेश हाल ही में पास किया गया है। साल 2003 में पुलवामा के नाडी मार्ग में 24 कश्मीरी पंडितों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। साल 2000 में अनंतनाग के चिट्टी सिंहपुरा में 35 सिखों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस वारदात को लश्कर तैयबा ने अंजाम दिया था। इस केस की सीबीआई ने जांच भी की थी, लेकिन ठोस नतीजा नहीं निकला था। 1990, 97 और 98 में कश्मीरी पंडितों की हत्या के मामले में बिट्टा कराटे और यासिन मलिक के केस में अब तक जांच चल रही है, यानी इंसाफ नहीं मिला है। यासिन मलिक और JKLF के ऊपर आतंक से जुड़े 80 मामले दर्ज हैं, लेकिन इंसाफ अभी भी बाकी है। ऐसे न जाने कितने मामले हैं, कितनी ही हत्याएं हैं, कितने ही नरसंहार हैं, जहां अभी इंसाफ होना बाकी है। कहीं कश्मीरी पंडितों की संपत्ति हड़प ली गई, भले ही लंबा वक्त गुजर गया, लेकिन अगर अब भी कश्मीरी पंडितों को पूरा न्याय मिलता है तो कम से कम उनके जख्मों पर कुछ मरहम तो लगेगा।